तुम्हारे घर पर अगर कोई नौकर चाकर हो, काम वाला हो ना, तुम देखना, तुम्हारे रिश्तेदार की शादी तुम्हें 50 बार सोचना पड़ता है, जाऊं नहीं जाऊं। और नौकर चाकर के रिश्तेदार की शादी, बुआ के, मासा के लड़के की लड़की की शादी, 4 दिन पहले से गायब और 4 दिन बाद तक गायब। तुमसे अच्छी रिश्तेदारी तो एक काम करने वाला निभा देता। अंदाजा लगाना जरा, तुम्हारे घर रक्षाबंधन का त्योहार आया, तुमसे दुकान नहीं छूटी और नौकर 2 दिन पहले छुट्टी लेके कहां जा रहा? जी जी। तुम्हारे यहां पर रक्षाबंधन का त्योहार बहन को देने के लिए लिफाफा तैयार, वो लिफाफा नहीं, 2 दिन पहले साड़ी माड़ी खरीद के, ये मेरी कल्लो जीजी के लिए, ये मेरी पप्पी जीजी के लिए, मेरी वो जीजी के लिए, वो मेरी वो जीजी के लिए, सारी तैयारी कर कर राखी बंधवाते समय दुल्हन ने निकाला और दिया। दोनों रिश्ते वो निभाता। सेठ जी को दुकान पर फुर्सत नहीं और नौकर ने देख लिया 1 बज गई है, दुकान तुम संभालो। उसने अपना टिफिन खोला या अपने गांव गया, रोटी मोटी खाई, आराम किया, फिर 1 घंटे बाद आया, 4 बज गई, सेठ जी चार मतलब चाय आन दो। सेठ जी के अभी खाना खा के आया, सेठ जी चाय। एक दिन नौकर का मन कर गया फिल्म देखने जाना। सेठ जी ने पूछा क्यों रे, कल नहीं आया? नहीं। कहां गया था? टॉकीज। क्या करना है? फिल्म देखना है। सेठ जी चक्कर खा रहे, हम कमा कमा के मरे जा रहे, तू टीवी और फिल्म देखता। अगर एक सेठ को सही जिंदगी जीना सीखना है तो अपने नौकर से सीख लेना चाहिए, फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। अगर एक सेठ को अपनी जिंदगी जीना सीखना है तो नौकर से सीखो। टाइम पर भोजन, टाइम पर चाय, टाइम पर आना, टाइम पर जाना। भले तुम्हारी दुकान पर 50 ग्राहक खड़े हो, 5-6 बजी ये चला, उसे कोई मतलब नहीं, साफ फटका ये चला। रिश्तेदार के यहाँ शादी 4 दिन पहले 4 दिन बाद, दुकान संभालो तुम, फुल एंजॉय। तो सेठ कहते तेरे पास खाने के लाने पड़ रहे हैं, नहीं आएगा तनख्वाह काट लूंगा। भले काट लो, पर जिंदगी तो ऐश की जीऊंगा, जिंदगी ऐश की जीऊंगा। भले काटो तनख्वाह, पर जिंदगी फुल एंजॉय से जीऊंगा। और बेचारा सेठ डिप्रेशन में गोली खा रहा और नौकर 4 बजे की चाय पी रहा। फुल एंजॉय सीखो। फुल एंजॉय। हम अपनी जिंदगी को सही नहीं जी पा रहे, सीखो। इसलिए अपने घर की दरवाजे पर श्री शिवाय, दुकान के दरवाजे पर श्री शिवाय, गाड़ी के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब तेरा है सरकार, हम तो तेरे चाकर हैं। समय समय पर हमको तनख्वाह देते रहना, बाकी का तू संभालते रहना, बस चिंता तेरी। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, इस सब कुछ, ये सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब जब हमारे शंकर भगवान का हो जाएगा, सब शिव का हो जाएगा, तो टेंशन भी चलाना है मेरे भरोसे रहता है, मेरा है, मेरे भरोसे है। जरा ध्यान देना नरसिंह मेहता के चरित्र पर। नरसिंह मेहता के कितना कितना दुख आया, पर नरसिंह मेहता ने रत्ती भर चिंता नहीं करी। क्यों? क्योंकि नरसिंह मेहता को मालूम था मेरा जीवन का सारा सर्वस्व मैंने भगवान सांवरिया सेठ को छोड़ दिया। सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के सारे डुप्लीकेट। तो उसको मालूम था मैंने उस पर छोड़ा। उसी तरह जैसे नरसिंह जी ने भगवान शंकर पर छोड़ा, सांवरिया सेठ पर छोड़ा, शंकर जी पे छोड़ा तो शंकर जी ने सांवरिया सेठ से मिलाया, उसी तरह आप अपनी जिंदगी का सारा बोझ, सारा भार शिव पर छोड़ दो। मेरा तो एक सेठ है, वो कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी, वो सेठ, हम उसके चाकर, तनख्वाह मिलेगी टाइम टाइम पर मिलेगी।
मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के दर मिला। मिल गई मुझको चोखट तेरी, मिल गई मुझको चोखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी हो, मेरे बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी। बस उसके आश्रित हो जाओ। हम उसके आश्रित हो जाओ। संभालेगा। घर किसका है? शिव जी का। परिवार किसका? शिव जी। बच्चे किसके? बेटी किसकी? एक पत्र आया, देखिए। अच्छा, मैं राजेश्वरी राजपूत, पति राज सिंह राजपूत, ग्राम महुना, जिला सागर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो कहीं बाहर बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम राजेश्वरी राजपूत, पति राज सिंह राजपूत, ग्राम महुना, जिला सागर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। जब हमारे ससुराल वालों ने हमें घर से निकाल दिया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। बच्चों के साथ घर से निकल गए, कुछ हाथ में नहीं था, समझ नहीं आता था क्या करें। पहले विचार करा क्या शरीर छोड़ दें, पर बच्चे साथ में करें क्या। तब किसी ने कहा कि एक सियोर वाला महाराज है, वो एक लोटा जल चढ़ाने का कहता है। हमने भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा और बाबा से विनय करते, किराए का मकान, विनय बाबा से निवेदन, तू जान तेरा काम, हमारा कोई भी नहीं है। रोज बाबा के मंदिर जाती, शिव जी का पूजन करती। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि मेरा घर बाबा ने बनवा दिया, और मेरी बेटी की भी शादी मेरे बाबा ने करा दी, और बाबा की कृपा से आज सब कुछ शिव जी ने मुझे दे दिया। ये शिव। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम भवदेव पांडे है। मैं जनपद महाराजगंज यूपी का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो पीछे से आकर एक पीछे वाले द्वार से आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। मेरा नाम भवदेव पांडे है। मैं जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा एक पुत्र है जो जून 2021 को पैदा हुआ। उसके दिमाग में पानी भर गया, जिसके कारण उसका सिर बहुत बड़ा हो गया। सिर बड़ा होने के कारण बस डॉक्टर ने उसको दिखाया और ऑपरेशन का कह दिया। इसके मस्तिष्क में पानी भरा हुआ है। बच्चा न सुन सकता था, न बोल सकता था। उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया, और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ये बोलते हैं कि ऑपरेशन तो हम कर देंगे, पर इस बच्चे की कोई गारंटी नहीं। ब्रेन खुलेगा, पानी निकाला जाएगा, क्या होगा इसका भरोसा नहीं। बाबा, हम क्या करते? 2021 में हम आपको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे गुरुदेव। समय निकला, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते रहे। तब बच्चे की मौसी, उसने आपकी कभी कथा सुनी होगी, और उसने कथा सुनकर हमसे कहा कि पशुपति व्रत करो। हमने पशुपति व्रत किया। महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जल चढ़ाते, बच्चे के सिर में लगा देते, और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि हम बच्चे को लेकर जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ब्रेन का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, अब इसको ऑपरेशन की अभी जरूरत नहीं। गुरुदेव, बच्चा बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। बाबा ने बच्चे का ऑपरेशन भी नहीं करने दिया, और आज हमारा बच्चा बोलता भी है, सुनता भी है, और शिव जी की कृपा से सब कुछ बाबा ने अच्छा कर दिया। गुरुदेव,
एक लाइन उन्होंने लिखी है प्रसन्नता के भाव में, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाऊं, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। बड़ी कृपा करी गुरुदेव, बच्चे की जिंदगी थी पूरी बर्बाद हो जाती, पर आपने एक लोटे जल से ऑपरेशन नहीं होने दिया और मेरा बच्चे का ब्रेन भी ठीक हो गया, बोलना भी चालू हो गया और सुनना भी चालू। शिव शिव, उसको शंकर, उसको ओघड़दानी, उसको त्रिकालदर्शी कहते, शंभु। उसको सेठ रहने दो, अपन उसके सेवक रहने दो। भोले बाबा रूठ न जाना, हे शिव हे शंकर। भगवान शंकर ओघरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव। एक भजन का स्मरण हम पहले करें, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ। बच्चे का ब्याह अच्छा हुआ, एक बेटी को परिवार ने घर से तो निकाल दिया था, किराए के मकान में रहते हुए युवान बेटी को लेकर कहाँ जाए, किराए का मकान लेकर रहा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मकान भी बना दिया और बेटी का मंगल विवाह भी करा दिया। डोरी नीचे करो, आ जाओ, बैठ जाओ इधर, आ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाबा की कृपा है, ना ना बाबा की वजह से बच्चा शंभु। रोते नहीं, रोते नहीं, अब तो खुश हो, अब तो अच्छा हो गया है, अब क्या सोचना, बाबा की कृपा है। दोनों रोते नहीं, आंसू पोछो पहले दोनों, तुम भी आंसू पोछो, अब ले उसको गोदी में, प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो, चलो जाओ पापा के पास। बस बस, शंभु 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 शंभु, ले ले, शंभु शंभु, रोते नहीं, खुश होइए, खुश होइए। बच्चे के ब्रेन में पानी भर गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, सिर बहुत बड़ा हो गया था, और डॉक्टर ने कह दिया था ये जिंदगी भर ऑपरेशन करना जरूरी है, पर ऑपरेशन के बाद अगर ये कोमा में चले गया तो उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा। और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, और बाबा ने कर दिया। और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। हे शिव हे शिव, भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। मुझे आता नहीं है मनाना, मुझे आता नहीं है मनाना। मुझे आता नहीं है मनाना, मुझे आता नहीं है मनाना।
जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रोटे मत जाना, शंभो मुझे आता नहीं है बनाना। भोले बाबा रोटे मत जाना, मुझे आता नहीं है बनाना। बड़े भाव से। बाबा एक सहारा तेरा है, बाबा एक सहारा तेरा, ओ बाबा एक सहारा तेरा है। सहारा तेरा, इस दुनिया में ना मेरा है, इस दुनिया में ना मेरा, इस दुनिया में ना मेरा है, इस दुनिया में मेरा है। अब तुमको अपना बनाना, भोले बाबा रूठ मत जाना। अब तुमको अपना बनाना, भोले बाबा रूठ मत जाना, भोले बाबा रूठ मत जाना। मुझे आता नहीं है मनाना, भोले बाबा रोटे मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रोटे मत जाना, मुझे आता नहीं है बनाना।
रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं मनाना। मुझे आता नहीं है मनाना, मुझे आता नहीं मनाना। मुझे आता नहीं है मनाना। मुझे आता नहीं मनाना। ओ मेरे बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। मेरे बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं मनाना। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो बच्चों को कुछ देते हुए जाते हैं, और मेरे भोले बाबा की ये पवित्र कथा जिस दिन विराम की ओर रहती है, उस दिन मेरा शिव भी कुछ ना कुछ देकर जरूर विदा करता है। दिल से भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, प्रेशर करिए। भगवान शंकर से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विदा। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ कर बोलिएगा। कंकर शंकर की भूमि है और बाबा की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा और बाबा से विनय करने का ये सौभाग्य आप और हमको मिला। बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करो। दिल से बाबा को निवेदन करो, विनय करो। शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। बाबा
देवर्षि महादेव भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर करुणा करने वाले करुणा सागर, दया करने वाले दया सागर, भगवान श्री शंकर जी की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव के कहने पर भगवान श्री कुबेरेश्वर कुबेर जी ने कमोदकी नाम की गदा भगवान श्री हनुमान जी महाराज को दी। एक तरफ ये कहना कि मैं दे दूंगा या मैं कर दूंगा, ये शब्द शिव जी के पास नहीं। भगवान शंकर जी के पास अगर कोई शब्द है तो वो शब्द है, आपने कुछ कहा, कुछ मांगा, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और शिव जी ने दिया। आपका परिचय आपका नाम नहीं है, आपका परिचय आपका व्यवहार है। अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि, अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म, ये व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर परिचय है। देवऋषि नारद जी महाराज को जब देवऋषि नारद जी ने तप करा, साधना करी, और तप साधना में देवऋषि नारद जी ने उस तप साधना के बल पर कामदेव को जीत लिया। अब नारद जी तो इतना भजन करने वाले थे, इतना स्मरण करने वाले थे, इतना मंत्र जाप करने वाले थे, उसके बाद भी नारद जी के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा अभिमान नारद जी के भीतर आ गया। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, एक भजन करने वाला या एक स्मरण करने वाली, भगवान की भक्ति को धारण करने वाली या करने वाला व्यक्ति को भी क्या अभिमान आ सकता है? क्या अभिमान आ सकता है? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है और भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है। जितना जितना व्यक्ति भजन की ओर जाए या मंत्र साधना की ओर जाए, उपासना की ओर जाए, स्मरण की ओर जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना उतना उसका अभिमान कम होना चाहिए, अभिमत्ता थोड़ी सी कम। और ये बात हमने पहले भी कथा में कहा है आपको कि मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आराधना करने जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो, या कोई उपास करने जा रहे हो, या पूजन करने जा रहे हो, तो प्रयास ये करना कि हम अभिमत्ता को धारण ना करें। आपको बहुत अच्छी पूजन आती है, आप बहुत अच्छी आराधना कर लेते हो, आप बहुत अच्छी भगवान शंकर का श्रृंगार कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान शंकर को राजी कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान का पूजन कर लेते हो, सब कुछ आपको बहुत अच्छा आता है, हम जानते हैं। पर कभी 4 लोगों में ये बात ना कहे कि मैं भगवान शंकर का बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेती हूँ, या भगवान शंकर की पूजन में 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे जैसा कोई पूजन नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, ऐसा नहीं। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े।